नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक हम जान चुके हैं आत्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु आवश्यक शीश अर्पण की क्रिया तथा शरीर, प्राण, भाव व दृष्टि को सम रखने के बारे में। आगे बढ़ने से पूर्व आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में इन समस्त विषयों की महत्ता व गहराई को समझते हुए आइए संक्षेप में एक बार फिर से संपूर्ण विषय की दोहराई करते हुए जान लेते हैं कि जहाँ शीश अर्पण से तात्पर्य बगैर किसी दबाव के व खुशी से अपने आप को ईश्वर के निमित्त समर्पित करने से है, वहीं शरीर व प्राण को सम रखने से तात्पर्य संपूर्ण काया यानी अपनी रीढ़ की हड्डी, गले व सिर को एक शीर्ष में रखते हुए श्वास प्रश्वास की गति को सम अवस्था में साधे रखने से है। इसी प्रकार समभाव से आशय सुख दुख, संयोग वियोग आदि अवस्थाओं में निश्चल यानी एक रस बने रहने से है तथा समदृष्टि से तात्पर्य समस्त प्राणियों को एक रूपता यानी अपने सम आत्म भाव से देखने से है। इस परिप्रेक्ष्य में मानो कि दुख एवं सुख, जन्म एवं मरण, रोग एवं शोक, खुशी एवं गमी, मान एवं अपमान, अमीरी एवं गरीबी, निंदा एवं उस्तत, इन दोनों अवस्थाओं में एक समान अनुभूति कर समभाव से विचरना यानी प्रिय को पाकर ना हर्षित होना और ना अप्रिय को पाकर उद्विग्न होना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इस संदर्भ में राग द्वेष जैसे मानसिक विकारों का शमन कर अपने अंतःकरण को सदा समरसता से निर्मल अवस्था में रखने वाला कोई विरला आत्मतुष्ट, धीर व जितेंद्रिय साधक ही अविध जीवन की प्रतिकूलताओं को प्रसन्नता से सहते हुए या फिर उन प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में तब्दील कर अपने असलियत स्वरूप की पहचान कर सकता है और परम धाम पहुंच विश्राम को पा सकता है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। दुख सुख जेड़ा सम कर जानी, असलियत अपनी वो पहचानी। दुख सुख जेड़ा सम कर जानी, असलियत अपनी वो पहचानी। असलियत अपनी जो
आप सबको भी आत्म विकास का लक्ष्य रख बाहरी विपरीत परिस्थितियों के कारण अंतर मन में उत्पन्न होने वाली विषम भावनाओं पर समता को प्रतिष्ठित कर अपनी आत्मा का सर्वोच्च विकास करने वाला ऐसा ही सफल साधक बनना है। और इस हेतु समस्त नश्वर पदार्थों में विद्यमान अनश्वर आदि परमेश्वर को समभाव से देखते हुए वह तद अनुरूप सबके साथ एक सा सज्जनता पूर्वक मित्रवत व्यवहार करते हुए समदृष्टि हो जाना है। जानो, ऐसा करने से ना तो किसी से द्विद्वेष यानी वैर विरोध होगा, ना ही प्रीत, अपितु आत्म स्वरूप का निरंतर मानसिक प्रत्यक्ष होने के कारण हृदय में समता स्थिर हो जाएगी और आप निरासक्त भाव से सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त कर समबुद्धि हो जाओगे। हम सब ऐसे समबुद्ध इंसान बन जाएं, इस हेतु सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है। ना किसी से प्यार कर, ना किसी से वैर रख, ना किसी से प्यार कर, ना किसी से वैर रख। दोस्ती लाल तू आदिना, दिलो दुई भाव छड़। दोस्ती लाल तू आदिना, दिलो दुई भाव छड़। दोस्ती लाल तू आदिना, दिलो दुई भाव छड़। दिलो दुई भाव छड़। जानो, समबुद्धि की बुद्धि में केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है, यानी नाना प्रकार के भोगों और उनकी प्राप्ति के उपायों को उसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसलिए तो वह समबुद्धि ब्रह्म भाव पर डटे रहे, दुखों में अनुद्विग्न और सुखों के प्रति उदासीन बना रहता है, यानी ना उसमें काम यानी विषय सुख की इच्छा या राग उत्पन्न होता है, ना भय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार आदि। आशय यह है कि अपनी स्वाभाविक उपलब्धियों में ही संतुष्ट रहने वाले उस निष्कामी की बुद्धि किसी प्रकार की विपरीतता या विषमता में विचलित ना होते हुए सदा समरस, संतुलित व स्थिर बनी रहती है और वह निर्विकारी जगत के समस्त कर्तव्यों का कुशलता से निष्पादन अकर्ता भाव से करते हुए जीवन मुक्त हो जाता है और कह उठता है, हम तो हैं आजाद, हुण किसदी सुनो फरियाद। सजनो, हुण किसदी सुनो फरियाद। एहो फरियाद है जे अपनी कमाई, एहो कमाई करो सजनो सुखदाई। सजनो करो सुखदाई। इस बात को समझते हुए आप भी समभाव अनुकूल अपने नजरिए यानी दृष्टिकोण को साध निश्चयात्मक बोध करने वाले विवेकशील इंसान बनो। जानो, ऐसा पुरुषार्थ दिखाने पर ही समबुद्धि हो पाओगे और कष्ट कलेश आने पर भी
घबराओगे नहीं, अपितु दुख सुख मान अपमान सब हंसकर झेल जाओगे। फिर ना किसी से जुड़ोगे और ना किसी से नफरत करोगे, अपितु मन को अखंड परम तत्व में लीन कर अजर अवस्था को प्राप्त हो जाओगे और अपनी यथार्थ अमीरी का बोध कर उस समता के संरक्षण से कभी अलग नहीं हो पाओगे, जैसा कि कहा भी गया है। आप सब भी इस तरह समभाव समदृष्टि की धारणा का औचित्य समझ ऐसे ही समबुद्धि व समचित इंसान बनने में कामयाब हो जाओ। उसके लिए अब सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। समान भाव या प्रकृति से युक्त हो, हर हाल में एक रस बने रहना है। वह सबको एक साथ समझते हुए व एक नजर से देखते हुए परस्पर सज्जन भाव अनुरूप एक जैसा वर्ताव करना है। यह सबक सबसे पहले घर के कार्य व्यवहार में शुरू करना है व फिर इसे अपनी दैनिक दिनचर्या व स्वाभाविक प्रकृति का अंग बनाना है। शास्त्र अनुसार आशय यह है कि समदृष्टि रखो, सर्व राम रूप समझो। समभाव समदृष्टि के कायदे को पूरी तरह से व्यवहार में लाना है, यानी जिह्वा को स्वतंत्र, संकल्प को स्वच्छ व निगाह यानी दृष्टि को कंचन करना है। यहाँ जिह्वा स्वतंत्र से तात्पर्य शब्दों की निर्भयता पूर्ण सार्थक अभिव्यक्ति से है। अतः अपनी जिह्वा को सदा वाद विवाद, तर्क वितर्क, असत्य भाषण तथा कटु अपशब्दों जैसे गाली गलोच, निंदा चुगली आदि के उच्चारण से स्वतंत्र रखते हुए सदैव जी जी व सज्जनता सूचक शब्दों का उच्चारण करना है। इसी तरह संकल्प को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक काम करते समय अपने विचार, उद्देश्य या इरादे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कुसंग से विमुक्त रख पवित्र व निष्कपट अवस्था में साधे रखना है। इसके अतिरिक्त दृष्टि को कंचन रखने हेतु अपनी देखने की शक्ति या वृत्ति को हर प्रकार के कामुक भाव से विमुक्त रख सर्वविध पवित्र व निर्मल अवस्था में बनाए रखना है, ताकि वह सदा स्वस्थ व स्वच्छ बनी रहे। इसी के साथ अपने दिल को ईर्ष्या द्वेष और आपस की फूट यानी अनबन से सदा अलग रखना है, ताकि वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभाव हमेशा निर्मल बना रहे। इस प्रयोजन में कामयाब होने हेतु शास्त्र कहता है, मन अपना समझा लो, दिल मिला
किसी की भी कोई ऐसी वैसी मंदी बात ना सुननी है ना सुनानी है। अगर सुननी भी पड़े तो एक कान से सुनकर उसे दूसरे कान से निकाल देनी है। उसे हृदय में ठहरने की जगह नहीं देनी, वरना वह बात जो हृदय में धारण की हुई होगी वह आपके मन में कल्पना उत्पन्न कर देगी और चुगली बनकर एक दिन बाहर निकलेगी। अन्य शब्दों में शास्त्र अनुसार विचार से अपने आप को पकड़ना है और अपनी पुरानी चाल यानी शारीरिक स्वभावों को छोड़ आत्मीयता अनुरूप आचार व्यवहार करने का तरीका अपनाना है। तात्पर्य यह है कि भले बुरे सही गलत का विचार कर असत्य को छोड़ना है और सत्य यानी यथार्थ को धारण कर स्थिर हो जाना है। यहाँ याद रखो कि शास्त्र कह रहा है, जिस सज्जन ने विचार के साथ कुल दुनिया में और जंचर बंचर जड़ चेतन में एक प्रकाश समझ लिया, उस सज्जन की फतेह ही फतेह। पिछली आदतों व बातों को भूलना है और समभाव की चाल पकड़ उस पर इस तरह खड़े होना है कि अंदर भूल कर भी कोई बुरा ख्याल या सोच ना पनपे। जानो, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पिछली बातें न फोले ओ बंदे, पिछली बातें न फोले, पिछली बातें न फोले। आइंदा अपना जीवन बना ले, किस्मत तेरे कोल
अर्थात पिछली बातों को स्मृति में रख। हर पल चिंता या नकारात्मकता में डूबे रहने के स्थान पर वर्तमान में समभाव से जीवन जीने की कला सीखनी है। इस तरह हर पल सचेतन बने रहते हुए आत्मविश्वास के साथ अपना आगामी जीवन सुखमय बनाने के प्रति यत्नशील होना है। अपनी उन्नति का जायजा लेने हेतु अपनी निगाहबानी आप करनी है, यानी प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व आत्म निरीक्षण करना है कि अब तक हमने समभाव समदृष्टि के सबक को कितना अपनाया है, या कहीं समभाव समदृष्टि के सबक के प्रतिकूल तो हमसे कुछ नहीं हो रहा। जानो, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि शास्त्र कह रहा है। इस तरह आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी गलतियों या कमियों का सत्यता से परीक्षण करना है और स्वभावों की तरफ से अपने आप को कदम कदम पर खुद पकड़ते हुए, यानी आत्म संयम रखते हुए आत्म सुधार करते जाना है। बहरूनी वृत्ति को छोड़कर अंदरूनी वृत्ति को धारण करना है और सदा नाम ध्यान में आत्मेश्वर के साथ जुड़े रहना है। इस तरह अपने ख्याल को अंतर्मुखी बना मौन वृत्ति अपनानी है ताकि ध्यान जुड़ा रहे और टूटने ना पावे। इस संदर्भ में शास्त्र भी कह रहा है, वृत्ति मौन की होनी चाहिए। मौन का नतीजा है विश्राम। संतोष धैर्य की स्वाभाविक पोशाक पहन अपने हृदय रूपी घर को सच्चाई से परिपूर्ण कर सचखंड बनाना है ताकि उसकी सुगंधि यानी यश कीर्ति कुल संसार तक फैल जाए और हम धर्म के सीधे रास्ते पर निष्कामता से चलते हुए परोपकार कमाने में समर्थ हो जाएं। मन गढ़ंत भक्ति भावों व शरीरों तस्वीरों का ध्यान छोड़ना है। इसके स्थान पर शब्द को गुरु मान व नित्य में श्रद्धा बढ़ा आत्मज्ञान प्राप्त करना है और आत्मस्वरूप में स्थिर होना है। हर हाल में हुक्म को पकड़ना है, यानी मान अपमान में पकड़ो हुक्म, संयोग वियोग में पकड़ो हुक्म, रोग सोग में पकड़ो हुक्म, दुख सुख में पकड़ो हुक्म, हानि लाभ में पकड़ो हुक्म, अमीरी गरीबी में पकड़ो हुक्म। ऐसा करने से जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में समरस
व समचित बने रहने में कामयाब हो जाओगे। यहाँ याद रखो, हुक्म ते जेड़े चल बसे, ओ बाजी लवण जित, रामा बाजी लवण ओ जीत। ओ हार कदे नहीं खांवदे, उन्हा दी जित जित ही जित, सब कुछ हुक्म करदा। सारतः हम तो यही कहेंगे कि कलुकाल जा रहा है व सतयुग आ रहा है। सतयुग में वही रहेगा जो समभाव के सबक को परिपक्व कर सतयुगी आचार संहिता को व्यवहार में ले आएगा, यानी विचार, सत-जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में आ, संकल्प का झुकना रोना मिटा, मृत लोक पर फतेह पा जाएगा। अतः वक्त की नजाकत को समझते हुए, यानी युग परिवर्तन के समय को अधिक न मानते हुए, समभाव समदृष्टि के सबक को अविलंब अमल में लाओ और सत्य धर्म पर स्थिर रहे सतयुग में प्रवेश कर जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।